केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता, बाद में खड्डे में चली जाती। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिवभक्त उस नाली को साफ करता। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना दो। जिसको हमको साफ करना है तो स्थान बना दो। पहला, ये जो जलाधारी है, अशुभ सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशुभ सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करना, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी भरकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन के हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाए। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा भी आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। बीमारी समाप्त होगी निश्चित है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित है। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिवभक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, जलाधारी के सामने जो कुंवारी नारी थी, स्पर्श कर उसको प्रतिदिन उसका नियम है रोज प्रतिदिन समय काल चक्र बदला, शनि ने अपनी को दृष्टि ब्रह्मचित्त का, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिवभक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरु जी जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, तो उसी पर ज्यादा क्यों आता है। कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है। शिव महापुराण की कथा करती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, फूका जाता है, फूक जलाते, फूक फूकते, फूक तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, फूट जाता है, तो उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है, उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर तो है नहीं, फिर वो शंकर का शंकर है। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया, शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मां दया वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो कुंवारी में लगाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि
इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयाँ लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? जिसपे कि शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है ना, तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करें, और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करते हैं। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी पड़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामंतकारी, कौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल, और ये जो भाग है जहाँ से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहाँ से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारे नेत्र की रोशनी का कितना अंतर, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए